हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज है शिवरात्रि। तो मेरा तो फास्ट है, आज मेरा व्रत है और शाम का टाइम हो रहा है। तो बेटा जो है वो आ गया है कोचिंग से। और जैसे कि जब ये कोचिंग से आता है तो इसके लिए मैं कुछ ना कुछ नाश्ता तैयार करती हूँ। तो ये जो कॉर्न होते हैं, जो कुछ कच्चे से होते हैं, लेकिन ये कुछ इन्हें केवल देसी घी में मैंने भून दिया है। देसी घी में जैसे मूंगफली वगैरह तल देते हैं उसी तरीके से देसी घी में भून के और नमक डाल दिया है। और चाय मैं नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि चाय आज व्रत था तो मैंने कई बार चाय पहले से ही पी ली थी। तो मैंने इससे भी मना किया था कि मैं अब चाय नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आज दिन में 2-3 बार मैंने चाय पी ली व्रत में, और कुछ दिन में तो खाया नहीं था। चाय बना ली थी, मूंगफली के दाने थे तो वो थोड़े से तल लिए थे, थोड़े चिप्स तल लिए थे, तो चाय से वही खा लिए मैंने आज दिन में। क्योंकि व्रत है तो एकदम बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए भी रहूँगी तो फिर वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि कई दिनों से मुझे भी फीवर हो रहा है और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। और तो आज व्रत में अगर कुछ नहीं खाऊंगी तो और ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने प्राण निकाल के हमें दे दो, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और यही बहुत अच्छी बात है कि श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने फिर चाय और चिप्स तो खा लिए थे। और इसके लिए मैं 1 गिलास दूध गर्म कर दूंगी कॉर्न के साथ में, क्योंकि ये तो चाय पीने का आदी है, लेकिन मेरा मन जो है वो अब चाय बनाने का नहीं है, क्योंकि चाय बनेगी तो मैं फिर पीऊँगी। और कई बार चाय पी लिया, ज़्यादा चाय भी फिर नुकसान ही देती है। तो मैंने थोड़ा 1 गिलास दूध इसके लिए गर्म कर दिया, और मैं 1 गिलास दूध और ये कॉर्न इसको दे देती हूँ। और व्रत है तो मतलब मैं जैसे आज मैंने दिन में तो कुछ नमक नहीं खाया था, तो बीपी डाउन तो वैसे ही, अब गर्मियों का मौसम आ गया तो वैसे भी बीपी डाउन रहता है। और अगर नमक नहीं खाया तो और ज़्यादा मतलब खाया ही नहीं था नमक, तो बीपी लो सा हो रहा था मेरा, डाउन होने लगा। तो जिसकी वजह से मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़ा नमक ज़रूर खा लूँ। और ठीक है, ऐसे व्रत रखने से भी क्या फ़ायदा है कि मन में कुढ़न सी हो जाए। उसके बाद ये आटा चक्की से मंगाया था मैंने, तो ये आटा मैं पलट देती हूँ। ये जो आटे वाला कंटेनर है इसको मैंने धो के धूप में सुखा लिया था, क्योंकि जब आटा ख़त्म हो जाता है तो पलटने से पहले मैं इसे एक बार धो के अच्छे से धूप में सुखा लेती हूँ, ताकि आटा अगर कुछ दिन रहे तो ख़राब ना हो। उसके बाद इसमें आटा मैंने भर दिया, और मुंह पे मैंने साड़ी इसलिए लपेट ली क्योंकि मेरा व्रत था, और आटा अगर उड़ेगा तो मुंह में जाएगा, क्योंकि शिवरात्रि वाले व्रत में अनाज तो खाया नहीं जाता है। तो फिर और इसीलिए मैंने मुंह अपना जो है वो बंद कर लिया। उसके बाद शाम की आरती का टाइम हो गया तो मैंने अपनी आरती कर ली, और उसके बाद बनाती हूँ मैं खाना। और अपने लिए कुछ अलग बनाऊंगी, क्योंकि इन दोनों बेटे के लिए और इनके लिए, इन दोनों के लिए तो खाना ही बनाना होगा। अपने लिए सोच रही थी, थोड़ा सा रखा हुआ है साबूदाना। वैसे मैं कभी भी व्रत में साबूदाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है, मतलब हमारे यहाँ शुरू से हमारे मायके में साबूदाना यूज नहीं करते हैं व्रत में। कहते हैं कि शायद साबूदाना है व्रत में नहीं खाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि साबूदाना को व्रत में खा लेते हैं। मैंने कभी भी साबूदाना व्रत में नहीं खाया है, कभी नहीं खाया। तो जब खाया नहीं है तो मतलब अंदर से हिम्मत भी नहीं होती है साबूदाना को खाने की। लेकिन आज पहली बार मैंने कहा कि साबूदाना जो है वो तो व्रत में खाया जाता है, सब लोग खा लेते हैं व्रत में। तो आज मैंने भी साबूदाना रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ठीक है, जब सब खा लेते हैं तो फिर मैं कोई स्पेशल तो हूँ नहीं, तो मैं भी खा सकती हूँ। तो उसके बाद मैं छत में से कपड़े जो अपने उठा के लेकर आई थी उन्हें फोल्ड कर दूँ। ये कंबल मैंने, ये हल्का पतला सा कंबल है, पहले तो बेड पे बिछा हुआ था, अब इसे धो के रख दिया, क्योंकि अब मैं करूँगी होली की सफाई की तैयारियाँ होने लगी हैं। क्योंकि तो बस आज व्रत निपट जाए उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं सफाई। तो जो मोटे मोटे कपड़े हैं उन्हें मैंने धो धो के साइड रखती जा रही हूँ, क्योंकि बेड खोलूँगी, बेड की करूँगी सफाई। और जितने भी गर्म कपड़े मोटे कपड़े हैं वो सारे कपड़े अब बेड में स्टोर हो जाएंगे। तो फिर ये ब्रश आज का मेरा व्रत निपट जाए उसके बाद स्टार्टिंग है ये होली की। पहले सफाई करनी है और उसके बाद किचन तो मैंने, क्योंकि आज मेरा व्रत था तो किचन आधा किचन मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि आधा किचन साफ़ कर दिया, आधा रह गया है किचन।
तो पहले पूरा किचन ही साफ़ होने के बाद फिर खोलती हूँ मैं बेड। किचन की सफाई मैंने रात कर दी थी क्योंकि सुबह मेरा व्रत था तो किचन गंदा हो रहा था, तो मैंने किचन की सफाई जो है वो रात ही कर दी थी। आधा किचन मैंने साफ़ कर दिया है और मेरा आधा किचन साफ़ करने के लिए रह गया है। उसके बाद करूँगी कमरे की, और ये सारी सफाई करनी रह गई है क्योंकि त्योहार आते हैं तो बस टेंशन चालू हो जाती है सफाई की। होली हो या दिवाली, औरतों की कमर टूट जाती है सफाई करने में ही। तो उसके बाद ये आज अलमारी भी देखती हूँ इसमें कितने कपड़े रखे हैं, मोटे सारे गर्म कपड़े, स्वेटर वगैरह, उन्हें सबको निकाल के पहले यहाँ से अलमारी से ही स्टार्टिंग करूँगी क्योंकि सारी सफाई करके यहाँ से ही पहले कपड़े निकलेंगे। उसके बाद खोलती हूँ मैं बेड, फिर देखूँगी सारी सफाई कर दूँगी। और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो, जैसे सर्दी आती हैं तो गर्मियों के कपड़े अंदर चले जाते हैं, गर्मी आती हैं तो सर्दियों के कपड़े अंदर चले जाते हैं, तो वही निकालूंगी। और इस बॉक्स में रखती हूँ मैं अपने भगवान के कपड़े, जो मंदिर में बिछाने वाले होते हैं या जो कान्हा जी के पहनने वाले कपड़े वगैरह होते हैं वो रखती हूँ मैं इस वाले बॉक्स में, अलग ही रख देती हूँ भगवान के कपड़े। और फिर मैंने अपना साबूदाना थोड़ा सा धो के भिगो दे रही हूँ क्योंकि साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी मैं अपने लिए, व्रत के लिए और इन लोगों के लिए। फिर मैंने सूखे आलू और पराठे ही सोच रही थी क्योंकि ये दोनों लोग हैं। पहले मैंने सोचा कि थोड़े से सूखे आलू मैं अपने लिए भी निकालूंगी, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, इतना अभी क्या है, खिचड़ी बन जाएगी बस वही खा लूँगी मैं। तो मैंने अपने लिए साबूदाना भिगो दिया है और इसे ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी 1-1.5 घंटे में। ये जो साबूदाना है वो फूल जाएगा, उसके बाद मैं अपने लिए बना लूँगी खिचड़ी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गए थे बर्तन, क्योंकि अभी चाय मैंने भी कई बार चाय बना के पी ली और फिर बेटा के लिए भी ये सब कुछ बना के दिया, दूध और ये कॉर्न वगैरह भून के दिए, तो फिर काफ़ी बर्तन हो गए। दोपहर में भी इसका लंच वगैरह हुआ था तो काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो ये बर्तन मैं धो लेती हूँ। उसके बाद मैं करती हूँ अपने, पहले इन लोगों का खाना बना दूँगी, फिर किचन साफ़ करूँगी। किचन साफ़ करने के बाद, गैस वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी अपनी खिचड़ी। तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मैं पहली बार खा रही हूँ और जब सब खा लेते हैं तो मैं भी खा लूँगी आज साबूदाना व्रत में। वैसे मैंने कभी साबूदाना जो है वो व्रत में खाया नहीं है, आज पहली बार मैं खा रही हूँ साबूदाना को व्रत में। तो थोड़ी सी मूंगफली वगैरह तल के उसमें डाल लूँगी, साबूदाना की खिचड़ी बना लूँगी। तो फिर कर दी मैंने अपने यहाँ पे बर्तन। और आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं क्या कमी करती हूँ अपनी वीडियो में, क्या चीज़, किस चीज़ की गलती करती हूँ, क्या कमी करती हूँ, जो भी कमी आप लोगों को मेरी ब्लॉग में दिखाई देती है उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स।